स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक टेंस पर है। टेंस में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जो कि रूल्स को बताते हुए मैं एग्जांपल्स को सॉल्व कराऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला एग्जांपल है वो है रोहित क्रिकेट खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है वो ये होती है कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में आपको दिखता होगा कि सेंटेंस के लास्ट में ता है ये आ रहा है। तो ये जो लास्ट में ता है आया, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अब जब हमें ये पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है, तो हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस किस सेंटेंस में है। जैसे कि रोहित क्रिकेट खेलता है, क्या ये निगेटिव सेंटेंस है? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब का मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है तो हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसा कि ये जो सेंटेंस है इसमें रोहित क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? रोहित। तो रोहित वर्ड जो होगा वो होगा सब्जेक्ट। तो इसमें रोहित क्या है? सब्जेक्ट है। क्रिकेट जो है वो है ऑब्जेक्ट, और खेलता ये है वर्ब। तो हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है रोहित, तो सबसे पहले लिखेंगे रोहित। इसके बाद मेन वर्ब का या तो यस या ईएस फॉर्म, मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, या फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो रोहित सिंगुलर है, तो यहाँ पर मेन वर्ब का यस या ईएस फॉर्म रहेगा। अब मेन वर्ब है क्या? खेलना। खेलना का होता है प्ले, तो रोहित प्ले। अब इसमें यस या ईएस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे ये बताता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रोहित है जो कि सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर रहता है तो हम इसमें यस या ईएस जोड़ते हैं, तो हम इसमें जोड़ेंगे यस, प्लेज। रोहित प्लेज। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा क्रिकेट, तो रोहित प्लेज क्रिकेट। ये हमारे इस सेंटेंस का ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। अगला सेंटेंस देखते हैं, दूसरा, जो कि है कि हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की पहचान, लास्ट में हमने देखा ते हैं, इससे ये पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहली पहचान ये करना है। दूसरा, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट इसमें है हम, ठीक। अंग्रेजी जो है ये है ऑब्जेक्ट। नहीं, ये हमें बताया है कि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस में है, और लिखते ये हमारा हो जाएगा वर्ब। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया है वी। ओके। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है, जो कि वी प्लूरल होता है, तो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू, वी डू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं नॉट, वी डू नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट, तो वी डू नॉट राइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश, वी डू नॉट राइट इंग्लिश। ये हमारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा तीसरा है, क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? आपको इस सेंटेंस में लास्ट में ये मार्क दिखता होगा, जो कि ये क्वेश्चन मार्क है। तो कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो ये यस नो टाइप सेंटेंस है। अब यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, जो कि है सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा डज, तो डज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। जाता है तो ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही, डज ही। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? जाना, तो यहाँ पर होगा गो, डज ही गो। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे ट्रांसलेशन हो जाएगा
स्कूल की स्पेलिंग यह CHOOL है। ओके, अगला सेंटेंस देख रहे हैं, तुम दीपक को क्यों बुलाते हो? तुम दीपक को क्यों बुलाते हो? ये भी सेंटेंस, अब इस वर्ड से हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम दीपक को क्यों बुलाते हो। अब ये जो वर्ड है ये इस सेंटेंस के मिड में आया हुआ है, बीच में आया हुआ है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप है, और WH टाइप सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होता है, तो कहने का मतलब इसी वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है वाई। वाई, इसके बाद हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार, तुम सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग ऑफ लगेगा डू। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? यू। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब बुला रहे हैं तो कॉल, तो वाई डू यू कॉल टू दीपक। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? दीपक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखते हैं 5th नंबर का, जो कि है कि राधा इतिहास क्यों नहीं पढ़ती है। अब ये यहाँ पर ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। नहीं निगेटिव को बताता है और क्यों ये इंट्रोगेटिव को बता रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का WH टाइप है, क्योंकि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते हैं WH वर्ड से। शुरुआत WH वर्ड से होता है, तो WH वर्ड हमारा क्या है? क्यों। तो हम लिखेंगे वाई। वाई, इसके बाद हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा राधा है, तो हेल्पिंग ऑफ मैंने लगाया डज, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है। इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा राधा, तो वाई डज राधा। अब इसके बाद नॉट का प्रयोग, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। वाई डज राधा नॉट। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना का होता है रीड। वाई डज राधा नॉट रीड, इतिहास का हो जाएगा हिस्ट्री। लास्ट में क्वेश्चन मार्क।